नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की बड़ी खबर, जो जुड़ी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी की उस शर्मनाक हरकत की जिसकी चर्चा देश में खूब हुई थी। 13 मई 2024 की इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई सन्न रह गया था, हर कोई हैरान और परेशान था। केजरीवाल की शराफत का नकाब उतर चुका था। केजरीवाल और उनकी गैंग की असलियत लोगों के सामने आ गए थे। 13 मई को केजरीवाल के शीश महल में जो कुछ हुआ था, उस पर न सिर्फ दिल्ली के लोग सीएम पर थूक रहे थे, बल्कि केजरीवाल को लोगों ने जमकर गालियां दी थी। अब इसी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसी टिप्पणी की है कि दिल्ली के सीएम को डूबकर मर जाना चाहिए। जब देश का सुप्रीम कोर्ट सीएम आवास को गुंडों का अड्डा बता रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक और झटका। विभव कुमार को लेकर भड़का कोर्ट, जजों ने सीएम के पीए को बताया गुंडा। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के मामले में नया मोड़ आ चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल के चेले का बचना अब नामुमकिन है। उसको अब जेल में ही सड़ना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और उनके राजदार सहयोगी विभव कुमार की दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विभव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई। आप एक निहायती बददिमाग शख्स हैं। जजों की इस फटकार से विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का अदालत में चेहरा लटक गया। अभिषेक मनु सिंघवी भी शर्म से अपनी आंखें जजों से चुराते नजर आए। यानी सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ विभव कुमार की असलियत सामने आई, बल्कि सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भी बड़ी भयंकर जिल्लत का सामना करना पड़ा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। केजरीवाल के पीए को भयंकर फटकार। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की बोलती बंद। जजों ने विभव की निकाल दी सारी हेकड़ी। कोर्ट में रोने लगा केजरी का चेला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी राजदार हमराज विभव कुमार की दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सिंघवी की दलील पर क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं, उससे हम हैरान हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ? मालीवाल ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो क्या सोचता है? क्या उसके सिर पर ताकत का नशा सवार है? आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था, तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा घर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म आती है? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? जज ने सिंघवी की दलील की खारिज। सिंघवी ने मर्डर के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखा। उन्होंने कहा, हमें उन मामलों का हवाला ना दें, क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिकता दृढ़ता है? कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। क्या सीएम का आवास निजी आवास है? कोर्ट में जजों का रौद्र रूप देखकर सिंघवी भी सकपका गए। सिंघवी ने कहा कि पहले दिन वो पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ, तो ये आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास पर गई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर पूछा, क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। जज सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है।
क्या था स्वाति मालीवाल का आरोप? तो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि अचानक विभव कुमार कमरे में घुस आया। उन्होंने बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे गाली देना भी शुरू कर दिया। मैंने उनके इस बर्ताव से मैं भी हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात करना बंद करें और सीएम को फोन करें, जिसके बाद स्वाति को और गालियां दी गई। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 बार थप्पड़ मारा, उन पर हमला किया, उनकी छाती और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी और जानबूझकर उनकी शर्ट खींची, जिससे उसके बटन टूट गए। स्वाति ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनसे मिलने गई थी। घटना 13 मई को हुई और स्वाति ने एफआईआर 16 मई को दर्ज कराई। उनका आरोप है कि बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक और करीबी सहयोगी रहे विभव कुमार को 18 मई की दोपहर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई और फिर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हाईकोर्ट भी विभव को जमानत देने से कर चुका है इनकार। 12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। जज ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जज ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। यानी हाईकोर्ट ने भी विभव कुमार की जो हरकतें थी और जिस तरह की उन्होंने घटना को अंजाम दिया उससे वाकिफ होते हुए उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। विभव कुमार का विवादों से रहा है नाता। विभव कुमार बिहार के सासाराम का रहने वाला है। उसने बीएचयू से अपनी पढ़ाई पूरी की है। 17 फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर विभव को नियुक्त किया गया था। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के कितने खास हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल से 6 लोग मिल सकते थे जेल में और उसमें एक नाम विभव कुमार का भी शामिल था। अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार को उस वक्त से जानते हैं जब वो वीडियो एडिटर हुआ करता था। विभव उन दिनों से ही अरविंद केजरीवाल के साथ काम करता आ रहा है और उस रिपोर्ट के मुताबिक विभव कुमार अगेंस्ट करप्शन नाम की मैगजीन में वीडियो एडिट किया करता था। इसी मैगजीन ने साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था। उसी वक्त से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये जान पहचान वक्त के साथ दोस्ती में तब्दील हो गई। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। हाल ही में दिल्ली विजिलेंस विभाग ने साल 2007 के एक केस में कार्रवाई करते हुए विभव कुमार की बर्खास्तगी का फरमान भी जारी कर दिया था। आपको बता दें कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। यानी दिल्ली में जो बड़े बड़े घोटाले अंजाम दिए गए हैं, चाहे वो फिर शराब घोटाला हो या दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, उसमें विभव की बराबर की हिस्सेदारी है और ऐसे शख्स की पैरवी कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं। जब निचली अदालत विभव को जमानत देने से इनकार कर चुकी है, लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त को अपने इरादे साफ कर दिए कि वो किसी भी कीमत पर विभव को जेल से बाहर नहीं जाने देंगे। सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। आप सांसद संजय सिंह ने स्वाति के साथ जो सीएम आवास पर हुआ था उसकी खुद ही मीडिया के सामने पुष्टि की थी। मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। 13 मई की सुबह जब से ये खबर सामने आई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। तब से ये सवाल खड़ा हो रहा था कि इस शर्मनाक घटना के पीछे कारण क्या थे। कहानी और भी जटिल लग रही है क्योंकि विभव कुमार केजरीवाल के एनजीओ के दिनों से ही उनके करीबी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और मालीवाल भी उस सेटअप में लंबे वक्त तक अपना योगदान देती रही हैं। जो शुरुआत से जो विवरण सामने आ रहा है उससे और भी कुछ प्रतीत होता है। मालीवाल की एफआईआर रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे विभव कुमार ने उनकी छाती पेट पर पिटाई की। यानी इस कहानी के तार सीधे सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ते हैं क्योंकि वो उस वक्त घर पर ही मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को खारिज कर दिया और विभव को गुंडा करार दिया है, तो उससे साफ है कि केजरीवाल का राजदार
फिलहाल जेल में ही रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से स्वाति मालीवाल और विभव कुमार का मामला सामने आया और उसके बाद जज सूर्यकांत ने जिस तरह की टिप्पणी की और सवाल खड़े किए, उस घेरे में अब खुद सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी आ चुके हैं और इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल की जो यहां पर भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। तो बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।